नमस्कार। क्या देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में जाति और धर्म के आधार पर कार्रवाई होती है? क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस जाति और धर्म देखकर गोली चलाती है? हकीकत क्या है? विपक्ष के इस आरोप में कितना दम है कि जाति देखकर गोली चलाई जाती है? या उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की बात में कितना दम है कि उनका शागिर्द मारा जाता है तो तकलीफ होती है? उनका से योगी का इशारा अखिलेश यादव की तरफ है। आखिर क्या है मामला और जाति इन दिनों उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक चर्चा का विषय क्यों है? इसी बात पर हम करेंगे विश्लेषण। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में 28 अगस्त को एक डकैती होती है ज्वेलरी शॉप में, सराफा दुकान में। लगभग 1 करोड़ के जेवरात लूट लिए जाते हैं। ठीक 8 दिन बाद एक इनकाउंटर में डकैतों में से एक मंगेश यादव मारा जाता है। पुलिस एक मुठभेड़ में उसे मार गिराती है और यहीं से जाति का सवाल उठ खड़ा होता है। अखिलेश यादव ने उसी दिन 5 सितंबर को एक ट्वीट किया कि यूपी की पुलिस जाति देखकर गोली चलाती है। राहुल गांधी का ट्वीट आया कि बीजेपी शासित राज्यों में कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और योगी आदित्यनाथ का जवाब आया कि उनका शागिर्द मारा जाता है तो उनको पीड़ा होती है। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी ब्रिजलाल ने 2 मिनट का एक वीडियो जारी किया और अखिलेश यादव के मुख्यमंत्रित्व काल में जितने पुलिस अधिकारी मारे गए थे उन सबके नाम गिनाए। मुकुल द्विवेदी एसपी थे, संतोष यादव दारोगा थे, राजकुमार पुलिस इंस्पेक्टर थे, जियाउल हक डीएसपी थे, ऐसे ही कुछ और नाम। जाति 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 तो एक अखबार ने जातियों का आंकड़ा निकाला कि योगी आदित्यनाथ के लगभग 7.5 साल के कार्यकाल में मुठभेड़ों की संख्या कितनी है, किस धर्म के कितने अपराधी मारे गए, और इतना ही नहीं, किस जाति के कितने अपराधी मारे गए। 19 मार्च, तारीख नोट कीजिए, 19 मार्च 2017 को योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे और तब से लेकर सितंबर 2024 यानी इस दरमियान कितने मुठभेड़ हुए, कौन कौन मारे गए, किस जाति के, किस धर्म के, इसका विश्लेषण एक हिंदी दैनिक ने बहुत तरीके से किया है। हिंदी दैनिक के अनुसार योगी आदित्यनाथ के 7.5 साल के मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल में 207 अपराधी मुठभेड़ों में मारे गए। 207। 12,500 से ज्यादा इनकाउंटर हुए। अगर 207 अपराधी मारे गए तो 17 पुलिसकर्मी भी शहीद हुए। 6,500 पुलिस वाले घायल हुए।
अगर जोन वाइज बात करें तो मेरठ जोन में सबसे ज्यादा 66 अपराधी मारे गए, वाराणसी जोन में 21 और आगरा जोन में 16। अब आइए धर्म पर। 12,500 इनकाउंटर में 207 अपराधी मारे गए। इसमें से 140 हिंदू थे और 67 मुस्लिम। दोनों को मिला दीजिए तो हो जाता है 207। अब अगर जातियों की बात करें तो 20 अपराधी ऐसे थे जिनकी जाति ब्राह्मण है, 18 अपराधियों की जाति ठाकुर, 16 अपराधियों की जाति यादव, 17 अपराधियों की जाति जाट या गुर्जर, 14 अपराधियों की जाति दलित, 3 अपराधी आदिवासी, 2 सिख और अन्य जातियों के अपराधी 50। इस तरह हुए 207। यानी मुठभेड़ में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्रित्व काल 7.5 साल के मुख्यमंत्रित्व काल में पुलिस मुठभेड़ में जो 207 अपराधी मारे गए उसमें सभी जाति और धर्मों के अपराधी शामिल हैं। यानी अखिलेश यादव के इस दावे में दम नहीं है कि पुलिस जाति देखकर गोली चलाती है। 207 अपराधी पुलिस मुठभेड़ में ढेर हुए, लेकिन सबसे ज्यादा विवाद हुआ विकास दुबे इनकाउंटर पर। कानपुर का कुख्यात अपराधी असद अहमद के इनकाउंटर पर। असद अतीक अहमद का बेटा था। और यह तीसरा है मामला मंगेश यादव का जिस पर विवाद हो रहा है। मंगेश यादव 1 लाख का इनामी डकैत था और बताया गया है कि जो 207 अपराधी मुठभेड़ में मारे गए वह सब के सब 75,000 से लेकर 5 लाख तक के इनामी अपराधी थे। यह तो हुई पुलिस, योगी आदित्यनाथ, राहुल गांधी, अखिलेश यादव आदि की बात। आप क्या सोचते हैं? पुलिस मुठभेड़ को लेकर यूपी में क्या सचमुच जाति और धर्म देखकर गोली चलाई जाती है या पुलिस सिर्फ अपराधी को जानती है? आप जो भी सोचते हैं हमें भी अपनी राय से अवगत करवाइए। फिलहाल इतना ही। आपसे आग्रह है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।